हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें और स्वस्थ रहें। चलिए, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। अगर आप मेरी इन टिप्स को अपनाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी इन टिप्स को अपनाया है। मेरी लाइफ में तो बहुत चेंजेस आए हैं। लेट्स सी, आप भी अपनाइए और अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस पाइए। चलिए, आज मैं जिस बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि पतियों को पत्नियों में क्या चाहिए। मतलब एक जो हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ से क्या चाहते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ छोटी छोटी उम्मीदें होती हैं जो उन्हें अपनी पत्नी से चाहिए होती हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत छोटी छोटी होती हैं। लेकिन अगर हम उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो बस आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, अब हम छोटी छोटी बातों पे, उन टिप्स पे बात करते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएँ, वो भी खुशी से। आप इन बातों को सुनिएगा, गौर फरमाइएगा कि आप इनमें से कौन सी टिप्स अपनाते हैं और कौन सी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, उसे आप अपनाइएगा और देखिएगा कि उसमें क्या चेंजेस हैं। अगर फिर भी आपको चेंजेस ना लगें तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इस टॉपिक पे रिगार्डिंग मेरी पहली टिप। सबसे पहले आपको तो पता ही है, ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही ये डिमांड शुरू हो जाती है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए। तो बस पतियों की पहली डिमांड यही होती है कि उनकी पत्नी सुंदर हो। सुंदर की परिभाषा ये नहीं होती कि आप बहुत गोरे होने चाहिए, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपकी फिगर बिल्कुल मेंटेन्ड हो। नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा वेल मेंटेन फिगर, बहुत सुंदर लड़की जिसके फीचर्स बहुत शार्प हों, जो बहुत गोरी हो, वही सुंदर होती है। हम अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। एक होता है ब्यूटीफुल और एक होता है पर्सनैलिटी। तो बस ब्यूटी हमारे हाथ में नहीं होती, वो भगवान के हाथ में होती है। जैसा वो हमें बनाता है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे स्वीकार करके ही रखना चाहिए। अपनी ब्यूटी से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, पर हम पर्सनैलिटी तो ज़रूर बन सकते हैं। तो बस ऐसे ना हो कि घर में आप एक लो टी शर्ट डाल के घूमते रहें। आप एक वेल ड्रेस्ड बन कर घूमें ताकि जब भी आपके पति आपको देखें उन्हें आप सुंदर लगें और उनकी निगाह इधर उधर ना भटके, वो आपके ऊपर ही मोहित रहें। चलिए, मेरी दूसरी टिप ये है कि आप अपने पति से सच्चा प्रेम करें। सच्चा प्रेम मतलब ये नहीं, ये तो अब आप कहेंगे फेक प्रेम, झूठा कौन सा होता है और सच्चा कौन सा। सच्चा वो होता है जो हम दिल से करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो दिल से करते हैं। बस आपने दिखावा नहीं करना, आपने वो सारी चीज़ें करनी हैं जो आपके पति को अच्छी लगती हैं। जैसे कि आपको तो पता ही है, पतियों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो बस अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाइए और उन्हें रिझाइए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी उन्हें पसंद है उनके लिए करना। उन्हें घूमना पसंद है तो उनके साथ घूमने चले जाइए। उन्हें घर पे रहकर रेस्ट करना पसंद है तो आप उन्हें ज़्यादा फोर्स ना करें, उन्हें घर पर रेस्ट करने दें। जो भी उन्हें पसंद है आप वो करने दें, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें हम किसी को बिना स्वार्थ के कुछ देते हैं, ना कि ये कि मैंने आपके लिए ये किया तो आपको भी अब मेरे लिए ये करना पड़ेगा। तो बस सच्चा प्यार कीजिए और उन्हें अपना बनाइए। मेरी तीसरी टिप जो है वो है सम्मान। सम्मान हर एक इंसान को चाहिए, लेकिन जो पति होते हैं वो अपनी पत्नियों से बहुत ही इस चीज़ की आशा करते हैं कि आप उनका सम्मान करें। आप उन्हें प्यार से बुलाएं, चाहे वो पर्सनली हो या फिर सबके सामने। आप उनकी हर बात को मानें। ये नहीं है कि उनकी गलत बात को भी मानें। आप अपनी राय रखें कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है या ये ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। अगर आप प्यार से राय रखेंगे तो वो ज़रूर मानेंगे। तो बस आपने क्या करना है, उनका सम्मान करना है, उन्हें अच्छे से बात करनी है, उन्हें प्यार करना है और बस अपना तर्क रखना है। देखना वो आपकी बात को ज़रूर मानेंगे अगर आप उनसे कुछ भी प्यार से मनवाएंगे। चौथी जो मेरी टिप है, ये रिश्ता जो टिका होता है वो ईमानदारी पे होता है। तो मेरी जो चौथी टिप है वो भी ईमानदारी। हमने इस रिश्ते में पूरी ईमानदारी निभानी है। आपने अपने पति को कोई भी झूठ नहीं बोलना। आपको पता ही है झूठ के पाँव नहीं होते, वो कभी ना कभी सच बन के सामने आ जाता है। जब आपके पति को ये पता चलेगा कि आपने उनसे कोई झूठ बोला है
तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चाहे वो आपके मुंह पर आपको कुछ भी ना कहें, लेकिन वो दिल में वो बात को रख लेंगे। तो बस कभी भी आपने उन्हें झूठ नहीं बोलना। जो भी आप करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उनके मुंह पे कहिए, उनके सामने कीजिए। देखिएगा, हो सकता है उनको आपकी बातें एक बार या 2 बार बुरी लगें, लेकिन बाद में उनको आदत पड़ जाएगी। उन्हें समझ में आ जाएगा कि मेरी पत्नी भी मुझसे क्या चाहती है। तो बस कभी भी झूठ ना बोलिए, अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाइए। उससे अगली है जो टिप है मेरी, वो ये है कि आपने पहले अपने साथी का सोचना है, जिसे हम कहते हैं निस्वार्थ साथ, निस्वार्थ प्रेम। कि कभी भी आप कुछ भी करना चाहें, एक चीज़ आपके फेवर में हो तो एक आपके पति के फेवर में, तो बस सबसे पहले आपने उस चीज़ को अपने पति के फेवर के अकॉर्डिंगली सोचना है। उसके बाद आपने अपने अकॉर्डिंगली। आप ये टिप अपनाइएगा, देखिएगा आपके पति आपको सबसे ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे। कुछ भी हो, बस आपने सबसे पहले उस चीज़ को उसके अकॉर्डिंग सोचना है, जैसे आपके पति चाहते हैं। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं, आपके पति चाहते हैं कि वो कसौली जाएँ और आप चाहते हैं कि हम शिमला जाएँ, तो बस आपने पहले अपने पति को प्रेफरेंस देनी है। आपने उन्हें कहना है कि चलो हम पहले कसौली चलते हैं, फिर हम शिमला कभी घूम आएंगे। देखिएगा, चाहे वो पहली बार कसौली चले जाएं, अगले बार वो सबसे पहले आपसे पूछा करेंगे कि आप क्या करना चाहते हो। तो बस आपने भी सबसे पहले अपने पति को ही प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद जो उन्हें आपसे चाहिए होता है, मेरी अगली टिप वो है सलाह मशवरा। क्योंकि आपको पता ही है जेंट्स की लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। उन्हें बाहर बहुत सारे लोगों से डील करना होता है, जिसको लेकर उन्हें बहुत चीज़ों के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न रहती है, और वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ के बारे में अपनी पत्नी से डिस्कस करें। तो बस आप हमेशा उन्हें सही सलाह दें, और उन्हें उनके ऊपर अपनी सलाह थोपे नहीं। आप ये कहें कि मुझे लगता है कि ये चीज़ सही रहेगी, आप चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर करें। तो देखिएगा, आपका ऐसा साथ पाकर वो खुश हो जाएंगे। उससे अगली टिप जो सबकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके पति की नहीं, हर एक इंसान की, एक हंसमुख चेहरा। आप कभी भी मिलें, जब भी आप अपने पति से मिलें, आप हमेशा हंसते रहें, एक स्माइली फेस रखें। मुझे पता है कि पत्नियों की ज़िंदगियों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर हम हर बार उसे अपनी प्रॉब्लम्स को ही दिखाने लग जाएंगे, तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे दिखाएंगे। जब भी वो बाहर से आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थके होते हैं। तो बस उस टाइम आप उनसे एक हंसते हुए मुख से, एक स्माइली फेस से मिलें। वो देखना, वो आपके ऊपर फ़िदा हो जाएंगे। उन्हें ये होएगा कि नहीं, ये हमेशा हंसती रहती है, तो उनकी थकान दूर होकर वो भी हंसने लगेंगे। उससे पहले उसकी अगली टिप ये है, आप उन्हें अपने जैसा बनाने के लिए कभी भी फोर्स ना करें। देखिए दोस्तों, हर एक बंदे के नेचर अलग होती है, हर एक बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। मैंने बहुत बार देखा है कि पत्नियां अपनी इच्छाएं अपने पति पर थोपती हैं। मैं चाहती हूं आप ऐसे कीजिए, मैं चाहती हूं आप वैसे कीजिए, मेरे को ये है कि आप ऐसे करना चाहिए, मेरे को वो है कि आप वैसे करें। लेकिन आपके पति की उनमें कोई रुचि नहीं है और वो वैसा नहीं करना चाहते, तो आप अपनी इच्छाएं उनके ऊपर ना थोपें। उन्हें उनकी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने दें। आप उन्हें वैसा ना बनाएं जैसे आप चाहती हैं कि आपका लाइफ पार्टनर हो, बल्कि आप वैसी बने जैसे वो खुद बनना चाहते हैं। तो देखिएगा, ये रिश्ता बहुत ही स्मूथली चलेगा और आप इस रिश्ते को बहुत इंजॉय करेंगे। मेरी अगली टिप जो है वो है गुस्सा सहना। आपको पता ही है, जो जेंट्स होते हैं उनमें ईगो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बस आपने फॉर द टाइमिंग उनके गुस्से को सहना है। आपने आगे से कुछ नहीं बोलना, और जब उनका गुस्सा शांत हो जाए फिर आप अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब पॉइंट्स में आप कहें कि आपने तो सारा कुछ हमें मतलब दबाने वाला काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन को संभालने के लिए आपको फॉर द टाइमिंग उनके गुस्से को सहना है, और आफ्टर दैट बस जब वो ठंडे हो जाए तो आप गर्म हो जाएं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हमने विस्फोट ही करना है, हमने बम ब्लास्ट नहीं करने, हमने सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो बस ये सिचुएशंस ऐसे ही कंट्रोल होंगी। और आप मेरी इन टिप्स को अपनाइएगा, देखिएगा आपकी ज़िंदगी में बदलाव आप ज़रूर देखेंगे। मुझे तो यही लगता है। आपको भी लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को एंजॉय करें। थैंक यू।